ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार के बारे में। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी ये ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, अगर इस तरह का ऑपरेशन अगर पहले ही कर दिया जाता तो शायद जो समस्या आज हो रही है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, साफ तौर पर कह सकते हैं नक्सल की समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है। देश की समस्या, मतलब प्रदेश की समस्या नहीं, देश की समस्या है। कई नक्सलवादी राज्य हैं जो आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। उससे निपटने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ भी है कि लगातार नक्सलियों के आतंक बढ़ता जा रहा था। 2, 4, 6 जिलों से आज नक्सली जिले लगातार बढ़ते गए हैं और हो सकता है अगर उस दौरान इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाती तो हो सकता है नक्सलियों का आतंक इतना बढ़ता नहीं। हालांकि अभी भी ऑपरेशन प्रहार किया गया, इसके पहले भी ग्रीन हैंड पे ऑपरेशन किया गया था और भी कई ऑपरेशन चलाए गए हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन बंद हो जाता है या उसका रोक दिया जाता है तो लगातार फिर नक्सली बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों की बात किया तो लगभग 1-1.5 साल तक नक्सलियों ने किसी घटना को अंजाम नहीं दिया था। तो यह माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ से नक्सली समस्या समाप्त हो रही है। धीरे धीरे नक्सली इधर से प्रदेश छोड़कर जाते जा रहे हैं। लेकिन जब मार्च और अप्रैल में नक्सलियों ने 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया तो फिर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ शासन सहित पुलिस विभाग और पुलिस महकमा सक्रिय हुआ और उसके बाद एक बड़ी रणनीति के तहत केंद्र के सहयोग से राज्य सरकारें मिलकर एक ऑपरेशन चला रही है और इसका ही फायदा अब देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह के ऑपरेशन लगातार चलाए जाएंगे तो हो सकता है नक्सली समस्या समाप्त हो जाए और अगर कुछ दिन बाद इस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है या कहते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा तो स्वाभाविक है फिर कुछ समय बाद 6 महीने साल भर बाद फिर से नक्सली एक बड़ी घटना को अंजाम देंगे और उसमें फिर से दावे किए जाएंगे कि नक्सलियों ने पूरा काम किया है, उसकी निंदा की जाएगी, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जैसा प्राय होता है। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर अलर्ट रहती है पुलिस विभाग द्वारा और आगे भी कार्रवाई जारी रहती है तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। प्रवीण, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका स्वागत है IND 24 में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, यहाँ पर सुरक्षा बलों ने वहां पर नक्सलियों को मार गिराने में भी सफलता हासिल की है, तो क्या लगता है आपको कि कितना कारगर साबित होगा ये ऑपरेशन? देखिए, निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। 56 घंटे हमारे जवानों ने उस एरिया में घुस के जहां तक आज तक जवान पहुंचे नहीं थे। नक्सलियों का एक शस्त्र राज था और लगातार 56 घंटे फायरिंग करके नक्सलियों के हौसले पस्त करने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं पूर्व में भी इस बात को कहते रहा हूँ कि जिस प्रकार सरगुजा में पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त हुआ, उसी प्रकार अब बस्तर में भी नक्सलवाद समाप्ति के दौर में है। निश्चित रूप से सरकार कमर कसी है और बहुत जल्द हम लोगों को ये सफलता मिलेगी कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के बोरिया बिस्तर बनवाने में कामयाब होंगे। जी, क्या लगता है ये ऑपरेशन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन शुरू होता है, नक्सली बैकफुट पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद ढील बरत दी जाती है तो नक्सली फिर दुगनी ताकत के साथ हमला करते हैं। तो क्या लगता है कि इसी प्रेशर के साथ में ये पूरा ऑपरेशन है वो जारी रहेगा? ऑपरेशन जो शुरू हुआ है ये निरंतर जारी रहेगा और उस दिन तक जारी रहेगा जब तक नक्सलियों का सफाया नहीं हो जाता है। जी, अगर बात की जाए इंटेलिजेंस की भी एक बहुत बड़ी समस्या निकलकर सामने आई थी, तो कई बड़ी वारदातें जो हुई थी उसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ था। तो इस दिशा में किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए? बिल्कुल, संसाधनों से मजबूत किया जा रहा है। इंटेलिजेंस के लोगों को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा और अभी लगातार जो सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए उसके सार्थक परिणाम भी दिख रहे हैं और पहली बार इतने बड़ी संख्या में नक्सलियों से आमना सामना होकर नक्सली मारे भी गए बड़ी संख्या में। जी, लेकिन इस ऑपरेशन को शुरू करने में इतनी देर क्यों कर दी? अगर ये ऑपरेशन अगर पहले शुरू हो जाता तो इस तरह से नक्सलियों को पहले ही बैकफुट पर लाया जा सकता था और जो अभी वारदातें हुई हैं उन पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता था। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ जो है 6 राज्यों से घिरा हुआ है। जी। एक वारदात करके नक्सली दूसरे राज्यों में शरण ले लेते थे, लेकिन अभी पिछला जो 8 मई को जो दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद जो तैयारियां की गई है, बहुत सारी तैयारियां हैं अब जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद को सफाई में करने में लगी है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि 6 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य और वारदात करके दूसरे राज्य भाग जाते थे नक्सली, तो अब इस समस्या से आगे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए नक्सली छुपकर वार करते हैं, दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं, ग्रामीणों का सहारा लेते हैं वारदात को अंजाम देने के लिए, तो किस तरह से इस पूरी जो चीजें हैं उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है? इंटेलिजेंस कई मोर्चों पे काम कर रही है।
हम उन प्रदेशों पे भी निगाह रखे हैं जो यहाँ से नक्सली जाके दूसरे राज्यों में शरण लेते हैं, और ग्रामीणों का भी सहारा लिया जा रहा है। तभी तो इतना बड़ा ऑपरेशन हो पाया। 56 घंटे अगर नक्सली क्षेत्र में घुसकर हमारे जवानों ने अगर वहाँ पे मुकाबला किया है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को वहाँ के लोगों का सहयोग है। जी, क्या लगता है कमर तोड़ पाएगा नक्सलियों की ये ऑपरेशन? इस तरह से अगर जारी रहा तो क्या जो नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उन पर और जो उनके मनोबल है उनको तोड़ पाएगा? बिल्कुल तोड़ पाएगा। नक्सलियों के मनोबल तो एक ही ऑपरेशन में टूट गए हैं, और आप देखिएगा अभी लगातार इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारा संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से बात की जा रही है, 6 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य, कई तरह की परेशानियां हैं, सुरक्षा बलों को भी उठानी पड़ती है क्योंकि कहां से नक्सली हमला करते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, और कहीं ना कहीं वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। तो कई तरह की समस्या है, इससे किस तरह से निजात पा पाएगी सरकार और जो सुरक्षा बल है वो? साफ तौर पर छत्तीसगढ़ कई राज्यों से घिरा हुआ है, और जबकि नक्सली हमलों को अंजाम देते हैं, और कई लंबे समय से इनकी तैयारी की जाती है। करीब 1-1.5 महीने जगहों की रेकी करते हैं, उसके बाद उधर पर तैयारियां करते हैं। कई बार तो यह भी देखा गया है कि जहां पर घटनाओं को अंजाम देने वाले होते हैं वहां पर भी ये नक्सली, क्योंकि जंगल पूरा, जो सुकमा की बात किया है, जगदलपुर की बात किया, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वह जंगल से घिरा हुआ है, और वहां पर कैंप लगाकर इनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, और उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद, रेकी करने के बाद ये बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जिस तरह के इसके पहले देखा गया कि 78 जवान शहीद हो गए, इसके बाद अभी मार्च और अप्रैल में जो हमले किए गए, तो स्वाभाविक तौर पर काफी संख्या में नक्सली इसकी तैयारी करते हैं, और जब घटना को अंजाम देने के बाद वे तत्काल अन्य राज्यों में भग जाते हैं या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ पुलिस को या छत्तीसगढ़ जो इंटेलिजेंस है इसकी सूचना नहीं मिल पाती है, और उन्हें पकड़ने में काफी दिक्कतें होती है। लेकिन जिस तरह से मार्च और अप्रैल की घटना हुई थी, उसके बाद जिस तरह से केंद्र स्तर पर बैठ के की गई बैठकों का आयोजन किया गया, और उसमें अधिकारियों और मंत्रियों ने एक रूप से रेखा तैयार की कि आप सभी तरफी से नक्सलियों को घेरा जाएगा, सभी तरफ से ये अभियान जो चलाया जाएगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार या उड़ीसा बॉर्डर से या अन्य राज्यों की तरफ नहीं, सभी मिलकर एकजुटता के साथ एक तरह से अभियान चलाएंगे, जिससे नक्सली किसी भी राज्य में भागे उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा, और बॉर्डर में दूसरे राज्य में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी रणनीति के तहत आज काम किया जा रहा है। ऑपरेशन प्रहार भी कहीं ना कहीं इसी रणनीति से मिलता जुलता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि जो हमले किए गए, सीआरपीएफ के जवानों ने उनकी मार्च में घुसकर हमला किया, जवान घुसकर नक्सलियों को कह सकते हैं काफी नुकसान पहुंचाया, और इस बीच उन्हें भागने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि जो लीडर थे वे भागने में कामयाब हो गए, लेकिन कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सफलता है, और यदि इसी तरह काम किया जाता है आने वाले समय में, और सभी राज्य के जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस जवान मिलकर अगर काम करेंगे, स्वाभाविक है कि आने वाले समय में नक्सली की समस्या से निजात छत्तीसगढ़ को मिल सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई, जिसमें कुछ हद तक सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा, और क्या इस ऑपरेशन की वजह से जो नक्सली हैं उनके जो मनोबल है उस पर उसको काबू किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा? तो कई तरह के सवाल हैं जो कि आने वाले समय में इसके जवाब मिल पाएंगे। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।